सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज में। तो आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अभ्यास 4C। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे? निर्मेय नंबर 4 और निर्मेय नंबर 4 का सेकेंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए निर्मेय नंबर 4 का फर्स्ट पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक दी गई रेखा समांतर रेखा खींचना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने क्या मान लिया, एक यल और एक यम बिंदु एक रेखा मान लिया। अब इसके हमें समांतर एक रेखा खींचनी है। अब कोई पॉइंट ए यहाँ पे है। ठीक है, अब इसके समांतर हमें क्या खींचना है? एक समांतर रेखा खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, आइए उसको सीखते हैं। यहाँ पे देखो एल बिंदु है, एल को हम क्या मानेंगे? आधे से कम दूरी लेकर यहाँ पे एक त्रिज्या का चाप लगाएंगे। ठीक है, आधे से कम दूरी लेकर यहाँ पे एक त्रिज्या का चाप लगाएंगे। फिर जितनी दूरी यहाँ पे लेकर गए थे, यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल जाता है? मान लेते हैं यम। अब यम से उतनी ही दूरी पर हम क्या करते हैं? उतना दूरी यहाँ पे लेते हैं एक चाप और दूसरा चाप लगाते हैं। दूसरा चाप लगाएंगे, फिर यल को केंद्र मानकर उसी को दूसरे चाप यहाँ पर लगा देंगे। फिर यल से ए बिंदु तक को क्या करेंगे? मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। फिर मिला देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब देखिए समांतर बिंदु। अब यहाँ पे समांतर रेखा कैसे खींचेंगे? एक तो ये यहाँ पे इसको मिला दिया गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ को ए को केंद्र मानकर क्या करेंगे? ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेंगे। यहाँ पे आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप लगा देंगे यहाँ पर। फिर इस बिंदु पर मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु P मिलता है, यहाँ पे केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे चाप लगाएंगे। फिर इस बिंदु पर जहाँ पे काटती है दोनों रेखाएं, कौन सा बिंदु प्राप्त होता है? मान लेते हैं यहाँ पे यल यम हो गया, तो ये क्या हो गया? यहाँ ले लेते हैं PQ। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं P। तो इसको अब मिला देते हैं, एक बिंदु से P बिंदु पर मिला देंगे। यहाँ पे मान लेते हैं P और ये Q हो जाएगा। ठीक, अब इसके समांतर कौन सा रेखा हो गई? यल यम समांतर PQ के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रचना के विस्तार में लिखना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखना है। यहाँ पे ज्ञात है एक L और यम के बाहर बिंदु A है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट A था, इसको यहाँ पे ऐसे ही चाप लगा देंगे। तो अब हम A से A को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे भी एक चाप लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। अब क्या करेंगे? ए को केंद्र मानकर जितना चाप यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से इस पॉइंट पर यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, उतनी ही चाप लेकर यहाँ पे काटेंगे। अब जब यहाँ पे काट दिया तो कोई पॉइंट यहाँ क्या मिल जाता है? यक्स। ठीक है, अब यक्स और ये को यहाँ पे मिला देते हैं। जब मिलाते हैं और यहाँ पे वाई, तो यल यम के समांतर कौन सी रेखाएं हो जाती है? यक्स और वाई हो जाती है। तो रचना में हमें यहाँ पे लिखना है, ज्ञात है एक यल और यम के बाहर बिंदु ए है। यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, रचना करनी है बिंदु ए से जाने वाली एल एम के समांतर रेखा। एल एम के समांतर रेखा कौन सी हो गई? यक्स और वाई हो गई। हमें रचना में क्या लिखना है? जैसे जैसे यहाँ पे हम बनाए हैं उसी प्रकार से हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि यल समांतर है, यल यम समांतर है किसके? PQ के। समांतर का मतलब क्या होता है? दोनों रेखाएं बराबर होती हैं। तो यल यम बराबर लिख सकते हैं P और Q, PQ लिख सकते हैं। ये चीज़, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रचना में यही चीज़ लिखना है जैसे जैसे इसको बनाए हो। एक सर्वप्रथम एक यल और यम एक रेखा लिया। ठीक है, उसके बाद कोई बिंदु यहाँ पे बाहर ए पॉइंट मिल गया, ए पॉइंट, और यहाँ पे यल को केंद्र मानकर आधे से कम दूरी लेकर एक क्या लगाएंगे? त्रिज्या का चाप लगा देंगे। यहाँ पे जब त्रिज्या का यहाँ पे चाप लगाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे काटेगी रेखा यल यम, जहाँ पे रेखा काटेगी वहाँ पे कौन सा बिंदु मिल जाता है? मान लेते हैं K। कौन सा? K। और K बिंदु से हमें उतना ही दूरी लेकर चाप एक यहाँ पे लगा देंगे। तो कौन सा बिंदु मिलता है? P। P से फिर यहाँ पे क्या करेंगे? P हो गया। एक दोनों रेखाएं जहाँ पे मिल जाती है वहाँ पे P बिंदु मिल गया। अब क्या करेंगे? यल और A को हम एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, मिला देते हैं यल और A को। ठीक है, अब फिर यहाँ पे ए बिंदु जहाँ पे है, ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लगाकर एक चाप लगाते हैं। फिर यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है इस पर
उतना दूरी लेकर यहाँ पे सेंटर मान के यहाँ पे एक दूसरा चाप लगाते हैं। जब दूसरा चाप लगाएंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई बिंदु दोनों रेखाएं पे मिलती है, काटती है। जहाँ पे काटती है वहाँ पे मान लेते हैं कौन सा बिंदु मिल जाता है, यक्स, ठीक है। और ये रेखा को मिला देते हैं यहाँ पे, और ये वाई मान लेते हैं यहाँ पे। तो इसके ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, समांतर हो गई। यही चीज़ हमें इसमें लिखना है। अब आइए हम 9वें नंबर इसका सेकेंड पढ़ लेते हैं। सेकेंड में क्या किया गया है कि दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचिए। सेम यही चीज़ है, सेम यही चीज़ है। तो हमें इसमें देखिए बताया गया है कि ज्ञात है ए बी के बाहर बिंदु सी और डी है। कोई बिंदु यहाँ पे पहले से दिया गया है और कोई बिंदु हमें एक बिंदु दिया है ए और बी दिया है, यहाँ पे एक रेखाखंड पे दिया गया है। तो हमें इसके समांतर रेखा कैसे खींचनी है। अब यहाँ क्या करेंगे, ए को केंद्र मानकर, ए को सेंटर मानकर क्या करेंगे, एक यहाँ पे चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। क्या करेंगे, चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। उसी तरीके से बी को केंद्र मानकर चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, जब चाप ऊपर लगा देंगे फिर ए सी और डी को मिला देंगे, सी और डी को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इसको साइज कर लीजिएगा, सी और डी को मिला देंगे। अब बताइए इसमें कौन सा समांतर रेखाएं हैं, ए बी के समांतर कौन सी रेखाएं हो गई, सी डी, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे रचना क्या करनी है, ए बी और ए बी के समांतर सी डी रेखा को खींचना। तो यहाँ पे हम खींच दिए गए हैं। अब रचना के चरण क्या होते हैं, सर्वप्रथम जैसे जैसे खींचे गया है, जैसे इसमें बनाया गया है, सेम उसी तरीके से हमें भी बनाना है, ठीक है। इसमें लिखना है, यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पहले पॉइंट में ए बी समांतर है किसके, सी डी। तो यहाँ भी लिख सकते हो ए बी बराबर सी डी, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और रचना में जैसे यहाँ पे बनाया, जो ए को केंद्र मानकर यहाँ पे एक चाप लगाया ऊपर की तरफ, बी को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ चाप लगाया, फिर सी और डी पॉइंट को दोनों को मिला देते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखना है, ठीक है। जैसे जैसे लिखोगे बनाओगे सेम उसी तरीके से हमें लिखना है। तो आइए 9वें नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें दिया गया, दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु पर खींचना, ठीक है। रेखाखंड दिया गया है, उस पर एक बिंदु दिया गया है, उस पर हमें क्या खींचना है, लंबार्धक खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, आइए इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी एक रेखा है, क्या दिया गया, ए बी एक रेखाखंड दिया गया। यहाँ पे हमें स्थित पी बिंदु दिया गया है पहले से ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी बिंदु को केंद्र मानकर हम एक चाप लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे केंद्र मान के एक चाप ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ पे कौन सा बिंदु मिल गया, ए पी पर, ए बी पर एल और यम बिंदु काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है कौन सा, एल और यम। अब यम को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप ऊपर लगाएंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर एक यहाँ पे ऊपर चाप लगाएंगे, फिर यल को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर चाप लगाएंगे। अब जहाँ पे दोनों रेखाएं काटती हैं, ठीक है, वहाँ पे मान लेते हैं यन बिंदु मिलते हैं। कौन सा बिंदु, यन बिंदु। तो अब इसी को हम यन और पी को मिला देते हैं, यहाँ पे यन और पी को मिला देंगे, ठीक है। तो ये केस ए बी का क्या हो गया, लंबार्धक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लंबार्धक, क्या करेंगे, ए पी बराबर पी बी। यही चीज़ हमें इसमें खींचना था। रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु पर खींचना। यहाँ पे रेखाखंड पॉइंट हमें दिया है बी, उसको यहाँ पे मानेंगे, चाप लगाएंगे, ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेकर जितना, फिर यहाँ से आधे से अधिक दूरी यहाँ पे लेंगे, चाप कितना लेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर चाप लगाएंगे। यल को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी चाप लगाएंगे। जहाँ पे दोनों रेखाएं काटती हैं वहाँ पे बिंदु कौन से मिलते हैं, यन, ठीक है। अब यन को पी से मिला देंगे तो ये किसका बन जाएगा, ए बी का लंबार्धक बन जाएगा, ठीक है। यह चीज़ हमें इसमें दिखाना था। अब आइए इसमें हम समझ लेते हैं। ज्ञात है रेखाखंड ए बी और उस पर बिंदु पी बिंदु स्थित हो। कौन सा, पी बिंदु स्थित है। रचना करनी है, पी बिंदु से रेखाखंड ए बी पर लंब की जाए। लंब मतलब लंबार्धक का मतलब यही होता है, इस पर कोई बिंदु लंब हो जाए, ठीक है। अब रचना कैसे है, रचना के चरण, रचना जैसे जैसे इसमें बनाए हो सेम उसी तरीके से हमें रचना को लिखना है, ठीक है। क्या करेंगे, ए बी एक रेखाखंड खींचा, फिर यहाँ पे स्थित बिंदु पी, पी से पी को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया, त्रिज्या का एक चाप लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे। और ए बी पर कौन सा बिंदु काटते हैं, यल और यम। ठीक उसी प्रकार यम को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक और दूसरा चाप लगा देंगे ऊपर, और यल को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाएंगे। और जहाँ पे दोनों रेखाएं काटती हैं वहाँ पे कौन सा बिंदु मिलता है, यन बिंदु मिलता है, ठीक है। तो यन को जब मिलता है यहाँ पे, अब पी यन को मिला देंगे तो ए बी का क्या हो जाएगा, लंबार्धक हो जाएगा। यह चीज़ हम इसमें लिखना है। अब आइए इसमें दूसरा वाला समझ लेते हैं। जब बिंदु रेखाखंड के बाहर हो, मतलब अब यहाँ पे स्थित नहीं है, ठीक है,
यहाँ पे जो रेखा स्थित बीच में मध्य में जाता था वो मध्य में नहीं है, ऊपर है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो आइए इसको हम सीख लेते हैं कैसे करते हैं। देखो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ए को केंद्र मानेंगे, ए को यहाँ पे केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेंगे। कितना, आधे से अधिक दूरी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधे से कम दूरी लेंगे, आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं इतना है, एक इधर चाप लगाएंगे। बी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी उतना चाप लगाओ, ठीक है। यहाँ पे इधर, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जितना दूरी यहाँ पे लिया गया था उतना दूरी यहाँ पे भी लिया गया है। ये अब ए को केंद्र मान कर इसको काट दो, ठीक है। अब बी को यहाँ पे माने हो तो पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट क्या मिल जाता है, यम मान लेते हैं। अब यम को यहाँ पे सेंटर मान कर क्या करते हैं, एक उतना ही चाप लगाते हैं जितना ऊपर लिए थे, ये कर दिए। अब बी को केंद्र मानकर यहाँ पे काट दिए, ठीक है। हमें 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गया, कौन सा, यहाँ पे तो यम बन गया, यहाँ पे पी है, यहाँ क्यू या आर यस कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, आर यस, आर और यस यहाँ पे मिल जाता है। अब क्या करेंगे, देखो इसी पॉइंट से हमें यहाँ पे इसका आधा से अधिक दूरी लेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर एक ऊपर चाप लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस बिंदु पर आर को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर चाप ऊपर लगाएंगे। फिर यस बिंदु को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर चाप लगाएंगे। तो जहाँ पे दोनों रेखाएं काटती हैं उसी को पी से यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। बिंदु पी से यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ मान लेते हैं ओ बिंदु मिल जाता है। अब ये ए बी का क्या हो गया, लंबार्धक हो गया, ठीक है, ठीक है। इसमें ए बी का क्या हो गया, लंबार्धक हो गया। यह चीज़ इसमें हमें प्रूव करना था, दिखाना था। अगर इसी तरीके से नीचे भी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे चाप लगाओगे, पूरा उसको काटोगे तो ये भी नीचे भी चला जाएगा, ठीक है। अब हमें रचना कैसे करनी है, आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ज्ञात है लिखेंगे। जब रेखाखंड ए बी और उस पर बिंदु पी बाहर हो, क्या हो, पी बाहर हो, मतलब पी यहाँ पे है, ज्ञात करनी, रचना करनी है। रेखाखंड ए बी पर बिंदु पी से लंब की जाए, ठीक है, बिंदु पी से लंब की जाए, मतलब यहाँ पे लंब रेखा खींचना है हमें, ठीक है। जहाँ पे काटी यहाँ पे बिंदु वो मिलता है। अब रचना के चरण क्या लिखना है, रचना को कैसे लिखेंगे, जैसे जैसे हम बनाए हैं ठीक उसी तरीके से हमें इसमें लिखना है। जैसे जैसे यहाँ पे जैसे बनाए हैं, ऊपर जैसे चाप लगाए हैं, सेम उसी तरीके से लिखना है। तो निर्णय नंबर 5 ये आप लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।